अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। ऑब्वियसली बात है कि मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं रही और बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्रिकेट फैंस को और पाकिस्तानी लोगों को। क्योंकि मतलब हारना अपनी जगह था, लेकिन द वेरी फैक्ट दैट इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान इतने सालों बाद करा रहा था, 29 ईयर्स के बाद कोई आईसीसी इवेंट हो रहा था पाकिस्तान में, तो पीपल वो एक्सपेक्टिंग कि यार अच्छी परफॉर्मेंस आएगी टीम से, लेकिन टीम जो है उन्होंने लेट डाउन कर दिया। और फिर उसके बाद जो है अब जो फाइनल ब्लो आया वो ये आया कि जी कल इंडिया जीत गया अपना सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया भी जो है अब दे इंश्योर्ड के जो हाइब्रिड मॉडल का डील है, डील तय हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिटवीन द आईसीसी, पीसीबी एंड बीसीसीआई। तो अब जो है फाइनल भी जो है दुबई में होगा। तो यानी कि आज जो है ये जो सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, इसके बाद जो है बेसिकली मतलब द चैंपियंस ट्रॉफी एंड्स इन पाकिस्तान। तो डिसअपॉइंटमेंट्स है ऑल अराउंड, लेकिन यार उसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप ठीक है, क्रिटिज्म इज एक्सपेक्टेड कि होगा, बिल्कुल क्रिटिज्म होगा टीम के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन यार तमाशा तो ना बनाओ ना मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को या पाकिस्तान को दैट मैटर। मतलब कौन किस कंट्री में आप मुझे बता दो यार कि आप मतलब एटलीस्ट आई डोंट थिंक इट्स वेरी व्हाट यू कॉल इट एथिकल और गुड कि आप अपने कप्तान को बेशर्म और बेगैरत बोले नेशनल टेलीविजन पे। मतलब यार ये क्या है मुझे बताओ। और फिर मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो हैरत होती है ना, मैं अभी सुन रहा था एक दो फॉर्मर प्लेयर्स को, अब मोस्ट ऑफ देम आर लाइक प्रिटी व्हाट यू कॉल इट ओके, मतलब दे अवॉइड यूजिंग सच लैंग्वेज फॉर द पाकिस्तान टीम प्लेयर्स वगैरह, और सेंसेबल बातें भी करते हैं, बट सम ऑफ देम हैव रियली लाइक गॉन ओवरबोर्ड। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार मोस्ट ऑफ देम दिस फॉर्मर प्लेयर्स आई एम सरप्राइज्ड कि मतलब इनकी अपनी क्लैरिटी नहीं है माइंड में कि करना क्या है मतलब पाकिस्तान टीम के साथ। देखें, मैंने जब पाकिस्तान टीम के मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मैंने जब कहा, एंड आई बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी, मैं आई बीन वेरी क्लियर इन माई माइंड कि यार बाबर आजम एंड रिजवान डोंट फिट इनटू द T20 स्क्वाड नाउ, दैट्स इट। लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आती, लेकिन जो फैक्ट है यार, दे आर जस्ट नॉट अप टू द मार्क। जो T20 क्रिकेट अब जिस तरह की हो गई है, उस सिनेरियो में तो अब बाबर और रिजवान की जगह ही नहीं है T20 के अंदर, साफ सीधी बात यार। अब यानी कि कुछ दिन पहले बैठ के आप उसी बाबर को रगड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले आप उसी रिजवान को रगड़ रहे हैं, और कल जो है एक फॉर्मर टेस्ट मतलब प्लेयर जो है वो बैठ के कह रहे हैं कि जी मुझे तो समझ में नहीं आता ये क्या टीम सेलेक्ट की है इन्होंने मतलब न्यूजीलैंड टूर के लिए, और इन्होंने बाबर रिजवान को T20 से निकाल दिया। फिर एक दूसरे टेस्ट क्रिकेटर है वो कहते, अच्छा उनको खुद नहीं पता बोलना क्या है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो बोले क्या, बोले तो क्या बोले, तो क्या बोले। ओहो ये अजीब ही सिलेक्शन है भाई। जो एक एवरेज आदमी होता है वो एवरेज आदमी से ही खुश होता है, मतलब अपनी फिलोसफी झाड़ है। ओ भाई तुम बताओ ना यार, क्या तुम्हें इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है? तो प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है जी? बाबर रिजवान को क्यों हटा दिया जी आपने T20 से? आपने सलमान लिया क्यों बना दिया T20 के कप्तान? ओ भाई मेरे, क्लैरिटी तो लाओ अपनी सोच में कि करना क्या है पाकिस्तान क्रिकेट का। मेरी क्लैरिटी बड़ी क्लियर रही है फ्रॉम डे वन। बहुत अच्छा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मतलब T20 स्क्वाड चेंज कर दिया है, बाबर रिजवान को ड्रॉप कर दिया है, और दे आर गिविंग अ फाइनल चांस टू शाहीन एंड हारिस रऊफ। करते हैं ठीक है, नहीं तो इनको भी चलता करो T20 स्क्वाड से, ठीक है ना। बट दैट्स द वे टू मूव फॉरवर्ड नाउ। मतलब यार आपके सर पे एशिया कप है इस साल के एंड में, फिर अगले साल T20 वर्ल्ड कप है। हम कब तक वही बाबर और वही रिजवान को लेके बैठे रहेंगे और उनका मतलब जो है दास्तानें सुनाते रहेंगे, और जब वो फेल हो रोना गाना करते रहेंगे कि जी वो फेल हो गए, वो फेल हो गए। मतलब इन दोनों ने टोटल मिला के पिछले 4-5 साल में जब से ये T20 खेल रहे हैं, मुझे बता दें एक वो जो मैच था इंडिया के खिलाफ दुबई में जो इन्होंने जिताया, या फिर पाकिस्तान 2021 में, या फिर जब पाकिस्तान जो है वो फाइनल पहुंचा 2022 का, उसके अलावा हमारी T20 परफॉर्मेंस ऐसी कोई खास रही नहीं है। अभी जब पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, दे डिड वेल इन द ओडीआई मैचेस, ठीक है, बट दे लॉस्ट द T20 मैचेस देयर आल्सो, द सीरीज देयर आल्सो। तो बात ये है कि T20 में यू नीड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव नाउ। एंड ठीक है, सलमान अली आगा इज नॉट अ सेटल्ड प्लेयर, आई एग्री विद दैट कि वो मतलब अभी उसको अपनी जगह बनानी है T20 स्क्वाड में, बट अदरवाइज अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें टेस्ट में, ओडीआईज में, एक तो वो अब इतना कोई मतलब जो है बच्चा प्लेयर नहीं है, उसका काफ़ी अब उसको एक्सपोजर मिल चुका है। तो टेस्ट और वनडे में उसकी ठीक है परफॉर्मेंस। बाकी रही बात कि T20 में, ठीक है यार कर लेगा वो, मतलब जब वो खेलेगा कप्तानी करेगा। एंड डोंट फॉरगेट कि उसको शादाब को साथ में उसके वाइस कप्तान इसलिए बनाया गया है, कॉमन सेंस की बात है यार कि मतलब इफ सलमान डजंट क्लिक एज अ प्लेयर,
सीधी सी बात है T20 क्रिकेट। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ शादाब खान कि आप शादाब को कप्तान बनाएंगे, जो क्या दोनों दोनों की अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी है, तो कोई ऐसी टेंशन की बात है नहीं। बट यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन T20 एंड आई एम ऑल फॉर दिस न्यू टीम, इनफ ऑफ बाबर रिजवान एंड ऑल दिस। तो ये जो कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर बैठ के तमाशा बनाया हुआ है यार, बस क्रिटिसाइज करना है जी, हमने हर सूरत में बस क्रिटिसाइज करना है। अब भाई क्रिटिज्म करो, लेकिन कोई सेंसिबल चीज पे तो क्रिटिज्म करो ना यार, क्या आदमी बोले हाँ यार ये सही बात कर रहा है, चंद एक करते हैं सेंसिबल बात, लेकिन जनरली इट्स लाइक यू कैन मेक आउट द ओनली पर्पस इन लाइफ इज कि जी रगड़ा दो पाकिस्तान क्रिकेट को, जी रगड़ा दो पाकिस्तान उसको। अभी आप देखें यार, मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपका इतना बड़ा सेटबैक हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है जी, बड़े हंटर पड़े, सब कुछ हुआ अपनी जगह, बिल्कुल होम बैकयार्ड में टीम ने डिसअपॉइंट किया, सब कुछ किया। तो जब आप गलतियां करेंगे तो होगा ही, लेकिन भाई गलतियों से इंसान सीखता है ना यार। तो हम सबको, अब हम क्या कर सकते हैं अपनी क्रिकेट को लेकर, आप मुझे बताइए। यही टैलेंट है, यही प्लेयर्स है, यही स्ट्रक्चर है। द ओनली थिंग वी कैन डू इज बी बोल्ड इन आवर डिसीजंस, मतलब हैव कॉन्फिडेंस इन यंग प्लेयर्स, गिव देम टाइम टू प्रूव देमसेल्व्स, ग्रूम देम प्रॉपर्ली, एंड आई एम सेइंग दिस फॉर एवरीवन कि भाई अब आप छोड़ दें ये सब के अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स पे और एंगल्स पे जो है आप बैठ के। बहुत सारे हमारे फॉर्मर प्लेयर जो है, आई डोंट टू टेक नेम्स यार, इसलिए क्योंकि सारे मतलब दोस्त भी हैं, कुछ इसमें से अच्छी तरह जानते भी हैं। सो अ पर्सन लाइक मी इन माय पोजीशन, इट डजंट साउंड गुड कि मैं नाम लूँ प्लेयर्स का, फॉर्मर प्लेयर्स का, लेकिन इनमें से कुछ तो एक एजेंडा ड्रिवन मतलब इनकी बातें हैं बैठ के। हैरत तो मुझे ये हुई कि यार एक एंकर बैठ के मतलब रिजवान की वो जो बात करता है, रिजवान के ऊपर जो उसका मतलब ऑब्वियसली एवरीवन हैज हाईलाइटेड द फैक्ट कि उसको बोलना नहीं आता मीडिया के सामने, लेकिन यार आप नेशनल टेलीविजन में बैठ के आप एक एंकर हो, एक होस्ट हो, आप बेशरम बेगैरत कर रहे हो एक इंसान को यार। फिर उसके बाद 4 यंगस्टर्स बैठे हुए जिनको कोई जानता नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में अपना क्रिकेट फील्ड में कभी पाँव नहीं रखा हुआ, वो एक हॉट टेलीविजन चैनल पर बैठ के वो मतलब मजाक उड़ा रहे रिजवान का, उसको मतलब बुरा भला करें। मतलब ये क्या है यार, ये क्या है। आप कुछ देखें, बात वही है, जब आप अपने लोगों की खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो भाई दूसरे भी पे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और वो हमें नजर आता है, ठीक है ना। क्या हुआ, मतलब मजाक ही उड़ाया जा रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट का। मैं कहता हूँ बिल्कुल आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन मेक इट, गिव अ सोल्यूशन विद द क्रिटिसिज्म यार। सिर्फ बैठ के ऐवी नहीं बोंगिया मारोगे, खुद पता नहीं करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, बस बकवास करनी है हमने कि ये खराब और ये बुरा और ये बुरा। अभी आकिब जावेद पे एक साहब कह रहे हैं ये इसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया फिर इंटरिम हेड कोच का रोल, ये क्यों जा रहा है। ओ भाई मेरे, मुझे एक बात बताओ, अभी PSL सर पे खड़ा हुआ, ये एक टूर है, इसके बाद पाकिस्तान का नया सीजन स्टार्ट होगा अगस्त में जाके। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम, वेयर डज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गेट अ न्यू कोच यार। कोई नया कोच आप मतलब किसी एकेडमी से भी आप लेके आएंगे तो एक ही सीरीज के लिए आना है ना उसने, तो उससे क्या इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है यार। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल एकेडमी से, जैसे उन्होंने यूसुफ को बैटिंग कोच बनाया तो यूसुफ को बना देता हेड कोच यार, क्या फर्क पड़ता है, एक सीरीज की बात थी। लेकिन जाहिर सी बात है यार, आकिब जावेद साहब ने भी तो अपना हाथ रखना है ना यार पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। इसमें से बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स तो सीधी बात है पैसों के लिए, नौकरियों के लिए, मतलब जो बाहर बैठ के आप क्रिटिसाइज करें, उड़ाए, जब आप अंदर आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तो आप मजे करें, सीधी सी बात है। फिर वही चीज़ें जो आपको बुरी लगती है वही चीज़ आप कर रही होती हैं। अब मैं बैठ के क्या इन पर ज़्यादा डिस्कस करूँ, लेकिन इट इज़ लाइक जस्ट नॉट ऑन यार। फिर अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी डिसअपॉइंटमेंट इन मेनी वेज फॉर अस। अभी आज मैं देख रहा था कि जब न्यूजीलैंड और इसका मैच स्टार्ट हुआ तो एम्प्टी स्टेडियम था, उस पर इतने लोगों ने मतलब कमेंट्स किए। अबे भाई मेरे, रमज़ान का महीना है, पहला हफ्ता है रमज़ान का, पीपल हु डोंट नो दिस शुड नो दिस कि यार रमज़ान का पहला हफ्ता है, इस फर्स्ट वीक में तो कोई भी नहीं निकलता बाहर भाई। कौन निकलेगा गर्मी में धूप में बाहर यार। मतलब इट्स जस्ट द फर्स्ट मतलब फ्यू डेज ऑफ रमज़ान। लोग निकलते हैं रमज़ान के बाद, मतलब इफ्तार के बाद, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अभी गद्दाफी स्टेडियम में लोग आएंगे इफ्तार के बाद, आप देखिएगा आएंगे। एंड इट वुड नथिंग वुड हैव गॉन रॉन्ग फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यार, जहाँ इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो, आप कुछ मतलब वहाँ इंतजाम करते हैं इफ्तार शिफ्तार का लोगों के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए, उनको कुछ इंसेंटिव देते हैं कि आओ यार मतलब इंजॉय करो। पीपल वुड हैव कम इन लाहौर, लाहौरी आते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं वो एंजॉय करने, उनको पता होता है कि चलो यार ये इफ्तार शिफ्तार भी है, आप उनके हर चीज़ का इंतजाम करके रखते हैं, लेकिन कोई तैयारी नहीं है चीज़ों को ये करने के लिए। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि दे विल कम, आई एम श्योर ऑफ दैट। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो प्लेयर्स का, ये जो फॉर्मर प्लेयर्स की जो मैं बात कर रहा था, बात ये कि यार कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने क्या किया है कि एंगल्स अपने बना के रखे हुए हैं, उनके अपने एजेंडाज हैं।
बाबर आजम को सपोर्ट करना है, रिजवान को सपोर्ट करना है, बाकी पाकिस्तान क्रिकेट खराब है भाई पूरी, ठीक है। बाबर आजम को ओपनिंग कराई गई चैंपियंस ट्रॉफी में, गलत मूव था, मैं भी कहता हूँ गलत मूव था, लेकिन होता है, सब मिस्टेक्स करते हैं यार। क्या इंग्लैंड ने मिस्टेक्स नहीं किए? क्या इंग्लैंड ने गलत सिलेक्शन नहीं की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसकी वजह से वो भी विनर्स बाहर गए? की ना, होता है, सबसे हो जाता है। लेकिन ऐसे बनाया हुआ है उसको जैसे पता नहीं बाबर आजम नहीं होगा तो पता नहीं क्या नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। वो उसको ओपनिंग करवाई चैंपियंस ट्रॉफी, उस पर इतना वावेला मचा हुआ है। क्या केएल राहुल मतलब हर पोजीशन में बैटिंग नहीं करता भाई? क्या संजू सैमसन हर पोजीशन में बैटिंग नहीं करता? क्या दूसरी कंट्री के प्लेयर्स हर पोजीशन में बैटिंग नहीं करते? बाबर आजम कौन सा इतना बड़ा जो है मतलब वो प्लेयर है या माई बाप है पाकिस्तान क्रिकेट का, कि यानी कि अगर वो 4 पे नहीं करेगा तो जी उससे रन नहीं होंगे, 3 पे नहीं करेगा तो रन नहीं होंगे, ओपनिंग करेगा तो रन नहीं होंगे, इस पोजीशन पे करेगा तो रन होंगे। ये क्या मजाक है? केएल राहुल ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखें जहां उसको भेजा गया खेलने के लिए वो खेला, उसने कल भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन किए, वो ओपनिंग भी कर चुका है इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में, ठीक है, वो वनडे में भी ओपनिंग कर चुका है, डिफरेंट पोजिशन पे वो खेलता है, और उसने कहा है कि जी मैं तैयार हूँ, जहां मुझे खिलाएंगे मैं खेलने को तैयार हूँ। बिकॉज the very fact that when there's competition in the team, you are just a player is just he just wants to play, तो वो कहता है ठीक है यार मुझे खेलना है। तो यहाँ तो उल्टा है भाई, रन हो नहीं रहे, जिता आप कोई मैच जिता नहीं पा रहे पाकिस्तान को, और नखरे बहुत है भाई। तो मतलब मिसालें आपके सामने है यार, देखो और मिसालें और सीखो उन लोगों से। मतलब आई रियली रिक्वेस्ट सम ऑफ आवर फॉर्मर प्लेयर्स कि बस कर दो यार ये पर्सनल एजेंडा ड्रिवन बातें करना। अभी देखो पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ आगे लेके चल रहा है, यंग टीम बनाओ, देखो क्या होता है आगे पता चल जाएगा। बाकी जी अपना राजीव शुक्ला साहब पाकिस्तान आए हुए, और राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मतलब लोगों का काफ़ी वो आ रहा है कि जी मतलब इंडिया टीम तो नहीं भेजती लेकिन वैसे इंडिया से आ रहे हैं लोग। देखिए अच्छा है, मैं कहता हूँ इनके जर्नलिस्टों को भी वीज़ा दिया, इनके मतलब 7-8 जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं। कुछ इनके जर्नलिस्ट जो है उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो डाल रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, अबाउट दी हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल। राजेश शुक्ला कल चार्टर्ड फ्लाइट से पहुंचे हैं सेमीफाइनल देखने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का। आई थिंक दीज आर गुड थिंग्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं जा रहा, इसलिए क्योंकि इन लोगों को आके देखने दो कि पाकिस्तान में होता क्या है, कैसे होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कल एक इंसिडेंट हुआ मतलब वहाँ पर बन्नू में, उसके बाद भी आज सेमीफाइनल हो रहा है और सुकून से हो रहा है। इसी तरह चलनी चाहिए चीज़ें यार, क्रिकेट इसी तरह चलनी चाहिए। बाकी तो दुनिया भर में इसी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इंडियन जर्नलिस्ट का यहाँ आना, राजीव शुक्ला का आना यहाँ पर, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इट विल ओनली इफ दे आर ऑनेस्ट, इफ दे आर ब्रूटली ऑनेस्ट टू द प्रोफेशन, देन इट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बट इफ दे वांट टू गो एंड मेक सॉरी, लेकिन अगर उन्होंने जाके एंगलिंग करनी है वापस, तो उसका तो भाई किसी के पास पर इलाज नहीं है। शुक्ला साहब जो है ना, ये तो है मतलब आई डोंट थिंक यार, अगर आप शुक्ला साहब पे छोड़ेंगे कि जी राजीव शुक्ला से आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए टीम खेलने के लिए, तो उन्होंने तो हाँ ही करना है यार। लेकिन अब क्या करें भाई, इंडियन गवर्नमेंट का एक फैसला है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान से तो हम टीम भेजेंगे नहीं, बाकी कोई भी आ जाए इंडिया से लेकिन बाकी हम भेजेंगे नहीं। बट आई थिंक द पीसीबी हैज टेकन द राइट डिसीजन बाय allowing these guys to come over, the journalists, and inviting them. तो that's very good, and inviting राजीव शुक्ला। बाकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज मतलब कल के मैच के बाद हुई, एक तो स्टीव स्मिथ रिटायरमेंट ले ली उन्होंने 170 इंटरनेशनल मैचेस के बाद, उससे भी कंपैरिजन किया जा रहा है कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर्स के, देखो जी इसी को स्टीव स्मिथ से। अबे भाई स्टीव स्मिथ का कैरियर अलग है, हमारा अलग सिस्टम है, उनका अलग सिस्टम है, अभी छोड़ो ना क्या उसको लेके करना। स्टीव स्मिथ जो है सीधी बात है, ही वॉज इंटरम कैप्टन फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, ही वॉज वेरी ड्रिवन कि जीत जाए, लेकिन मतलब आप 4-5 मेन प्लेयर्स के साथ नहीं जीत सकते हैं यार किसी टीम लाइक इंडिया, इज वेरी सिंपल एज दैट। तो एनीवे ही इज रिटायर्ड फ्रॉम अंडर इंटरनेशनल, ही वांट्स टू फोकस ऑन T20 एंड टेस्ट क्रिकेट, टू गुड फॉर हिम यार, उसकी जो एज है उस हिसाब से उसने सही डिसीजन लिया है। लेकिन गुड प्लेयर एंड लाइक स्टिल अवेलेबल फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड अदर फॉर्मेट्स, सो दैट्स गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो मैं कह रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी ना, वो थी शामी की। मोहम्मद शामी ने कल एक बात की है मैच के बाद, सेमीफाइनल के बाद अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसने कहा कि यार ICC शुड नाउ अलाउ अस अगेन टू यूज सैलेवा ऑन द बॉल, क्योंकि बकौल शामी के वो कहता है कि जी ये जो रिवर्स स्विंग नहीं हो रही है बॉलरों से आजकल, बॉल मतलब दे कांट गेट दैट सॉर्ट ऑफ रिवर्स स्विंग दैट दे यूज्ड टू गेट इन द पास्ट बिकॉज दे कांट यूज सैलेवा। अब जब आप थूक ये बॉलर्स का हमेशा रहा है कि एक साइड को वो थूक लगा लगा के वो उसको थोड़ा सा मतलब गीला रखते हैं, उसके बाद फिर जो है वो एक साइड ड्राई होती है, तो फिर वो रिवर्स स्विंग में उनको हेल्प मिलती है। ठीक है, वनडे में 2 नई बॉल इस्तेमाल होती है अपनी जगह, बट आई स्टिल फील कि शामी गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट। ये जो सैलेवा यूज़ करने में बैन लगा था बॉलर्स के, ये लगा था जब कोविड हुआ था, तो उस टाइम पे तो सेंस बनता था कि यार आप कैसे अलाउ कर सकते हैं, कोविड का पेंडेमिक था, लेकिन अब तो नहीं है। तो आई थिंक ICC डेफिनेटली कंसिडर दिस, क्योंकि
bowlers who can use reverse swing and मतलब do well with that for the teams, it brings a new dimension to cricket, you know, एक आर्ट है रिवर्स स्विंग। तो 100% मैं शामी से अग्री करता हूँ कि बिल्कुल आप यूज़ करने दें सलावा बॉलर्स को। बाकी जी सेमीफाइनल चल रहा है, क्या पोजीशन सेमीफाइनल की, जैसे मैंने कहा कि जी मैंने कल भी कहा था कि न्यूजीलैंड लाइक आई थिंक न्यूजीलैंड शुड कम आउट ऑन टॉप। दे व्हाट यू कॉल इट, दे इन गुड पोजीशन राइट नाउ, 314 for 5 in 46.1 overs। रचिन रविंद्रा फिर 108, और केन विलियमसन फिर 102, दोनों की 164 की पार्टनरशिप। एंड न्यूजीलैंड लाइक यू नो लाइक आर इन व्हाट यू कॉल इट, दे हैव मेड, हालांकि एक स्टेज पे आफ्टर इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, खास करके जब उसकी विलियमसन और रचिंद्रा जब आउट हुआ था तो उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो गया था। बट दे हैव अगेन पिक्ड अप, ग्लेन फिलिप्स ने आके तेज़ी से खेलना शुरू किया है, डैरिल मिचेल भी तेज़ी से अब खेल रहा है, दोनों साथ खेल रहे हैं। तो इस मैच पे तो खैर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आई थिंक कि जिस टाइप की पिच है लाहौर में, जैसे हमने वी वर एक्सपेक्टिंग हाई स्कोरिंग मैच, तो आई थिंक न्यूजीलैंड कांट लाइक एम फॉर एनीथिंग लेस देन 350 ईयर, दे हैव टू गेट 350 प्लस। इफ दे कैन गेट 350 प्लस, न्यूजीलैंड को एडवांटेज ये है कि हालांकि मतलब पेस बॉलर्स को भी यहाँ पर ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आज वो हेल्प है, लेकिन ये कि स्पिनर्स क्योंकि न्यूजीलैंड के पास 2-3 अच्छे हैं, दे गॉट गुड स्पिन ऑप्शंस, तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर साउथ अफ्रीका टू चेस एनीथिंग अबव 350, क्योंकि बहरहाल चेस का प्रेशर अपनी जगह, डीओ हो कुछ भी हो, फ़र्क तो पड़ेगा। ऑल्दो एक नई बैटिंग विकेट है, अच्छी है बैटिंग के लिए, तो लाइक वी एक्सपेक्टेड अ हाई स्कोरिंग मैच, बट आई वुड थिंक न्यूजीलैंड, to me New Zealand are the favorites, but let's see how much they can manage to put up in the last 3-4 overs। लेकिन रबाडा ने और उसने यार बहुत अच्छी बॉलिंग की, निगडी ने, दे रियली लाइक द शुरू में भी और मिडिल में भी आके उन्होंने बहुत मतलब लाइक हेल्प द न्यूजीलैंड बैटिंग बैक, और दो सेंचुरीज आई हैं, लाइक विलियमसन की 15वीं सेंचुरी है ओडीआई की, एंड रचिन रविंद्रा, लाइक ये बंदा भी यार कमाल है, इसने अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ 100 किए थे, जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, उसमें भी इसके 300 थे। तो रविंद्रा साहब को लगता है कि जी बस आईसीसी इवेंट्स बहुत पसंद है, धड़ाधड़ी 5-5 हो गया उसका आईसीसी इवेंट के अंदर। तो एनीवे वी टॉक अबाउट दिस मैच लेटर ऑन वंस द रिजल्ट कम्स थ्रू। तो अभी के लिए तो इतना ही है भाई, आप अपना ख्याल रखें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, योर कमेंट्स आर वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, आपसे मुलाकात करते हैं जल्द।